हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री। कक्षा 8वीं विषय जो विज्ञान है उसमें हमें देखना था लर्निंग आउटकम्स S706। इसमें हम प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है उसको हम देखेंगे। तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, जब किसी तार से कोई धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। खाना पकाने के लिए उपयोग आने वाला कोई भी तपक हीटर, यह हीटर का चित्र हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। विद्युत इस्त्री का तापन अवयव विद्युत प्रेस है, जो वह भी ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। अब हम देखते हैं अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तारों की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। जब इन संयंत्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इन अवयवों से रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगती हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हम देखते हैं जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चित्र में दर्शाए हुए लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की लंबी कील है। इसमें लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के ऊपर कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत सेल संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील की सिरों पर अथवा इसके निकट लाइए। आप स्विच ऑन कीजिए। कील पिन से क्या होंगी, चिपक जाएंगी। स्विच ऑफ करते ही पिन गिर जाएंगी। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह कुंडली चुंबक की भांति कार्य करती है। अब हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट जो प्रश्न दिए हैं उनको हम हल करेंगे। अभ्यास वर्कशीट की पहला प्रश्न है जो विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखना है। ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखना है तो ऊष्मीय या तापीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न दूसरा है जो क्या है, विद्युत प्रेस इस्त्री विद्युत प्रेस विद्युत धारा की किस प्रभाव का उदाहरण है। तो प्रेस है जो किस प्रभाव का उदाहरण है, ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। प्रश्न तीसरा है विद्युत चुंबक को चित्र के द्वारा समझाइए। यह चित्र बना हुआ है, आपको सभी को बनाना है, इसको चित्र के द्वारा समझाना है। अब हम देखेंगे विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है किसे कहते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद हम अभ्यास वर्कशीट 2 हल करेंगे। पहला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण दीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण दीजिए। तो फ्लोएम के बाएं हाथ का नियम और फ्लोएम के दाएं हाथ का नियम, ये है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है क्या है, किसी ऐसी विद्युत साधित्र का नाम बताना है जिसमें विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है जैसे मोटर का स्विच। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित वस्तुओं में से किन वस्तुओं को विद्युत चुंबक के माध्यम से हम अलग करेंगे, पृथक करेंगे।
तो कौन कौन सी हैं इनमें हमें सूची बनाना है। वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे हम देखेंगे लोहे की कीलें, प्लास्टिक वाटर, रबर की गुड़िया। अब देखते हैं जो लोहे की पत्ती है, कांच का गिलास और ताला चाबी। हम देखेंगे कौन से ये अलग हो जाते हैं। देखिए लोहे की कीलें अलग हो जाएंगी, लोहे की पत्ती और ताला चाबी यह अलग हो जाएंगे। प्रश्न है जो चौथा है, कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग आने वाला हीटर रक्त तप्त क्यों हो जाता है। हीटर की तार में क्या होती, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह रक्त तप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, हीटर की तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह रक्त तप्त हो जाता है। प्रोजेक्ट कार्य है, जैसे अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय तापीय प्रभाव की कुल 5 उदाहरण लिखना है। ये प्रोजेक्ट कार्य है। आपको यहाँ पर और भी उदाहरण लिखने हैं, जैसे हीटर, प्रेस, पानी गर्म करने की रॉड। इसके अलावा आप भी यहाँ और लिख सकते हैं। आपके आसपास अथवा घर में उपस्थित सामानों से विद्युत चुम्बक बनाने का प्रयास करना है। आसपास जो सामान हो वहाँ से आप विद्युत चुम्बक बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम स्व आकलन प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। स्व आकलन प्रश्न है, पहला है जो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहित कुंडली को विद्युत चुम्बकीय कुंडली कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहित कुंडली को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय कुंडली कहते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर स्विच को क्या ऑन करते हैं तो इसका अवयव क्या होता है, रक्त तप्त लाल हो जाता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, यह कैसा है, असत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, असत्य। अब देखते हैं पांचवा में क्या दिया हुआ है, जो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव को समझाना है। विद्युत धारा की जो ऊष्मीय प्रभाव है हमें उनको समझाना है। तो देखिए जब किसी तार से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह कैसा हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।